खरता था। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब मैया यशोदा महल के दरवाजे में अपनी पीठ लगा करके बैठ जाती थी और फिर चिंतन करती थी, मेरे से कहां भूल हुई, जो कृष्ण ने एक बार जाने के बाद फिर मुझे मुड़ के नहीं देखा। मेरे लाड़ में, मेरे प्यार में कहां कमी रह गई यशोदा कि कृष्ण फिर लौट करके नहीं आया। बहुत सोचती, बहुत विचारती, और विचारते विचारते जब यशोदा को स्मरण होता कि मैंने कृष्ण को उखल से बांधा था, तो मां रोने लग जाती। हाँ यशोदा, भूल तो तुझसे हुई है, तूने कृष्ण को बांधा उखल से। शायद ये बात कृष्ण के मन में बैठ गई। फिर यशोदा विचार करती, मैंने तो कृष्ण से क्षमा भी मांगी थी, क्या कृष्ण ने मुझे क्षमा नहीं किया होगा? फिर मनी मन विचार करती, अगर क्षमा किया होता तो क्या कृष्ण मुझसे मिलने तक नहीं आता? मथुरा कोई ज्यादा दूर थोड़ा ही है, मेरा प्रेम कृष्ण कैसे भूल गया? ना यशोदा, तैने उखल से बांध के बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। बहुत पछताती थी मैया यशोदा कृष्ण को उखल से बांधने के बाद। ये उखल बंधन जो लीला है ना, मैया यशोदा के जीवन में बहुत खटकती थी, बहुत रोती थी। आज यशोदा कृष्ण से क्षमा मांगती, बेटा मुझको क्षमा कर दीजो, मैंने तो को उखल से बांधो। अरे माँ तू कैसी बात करे, देख माँ, जब लाड़ लड़ावे को हक तेरो है तो डांटने डपटने को भी तो तेरो हक है ना। हम तेरे पुत्र हैं माँ, मैं तेरो बेटा हूं और तू मेरी माँ है। जब तू प्यार हमसे करे तो डांटे को कौन? मेरे माई बाप, सदैव याद रखना, अगर पुत्र अपने चमड़ी की जूती बनवा करके माता पिता के पैरों में भी पहना दे, अपनी चमड़ी की जूती बनवा करके अपने माता पिता के चरणों में भी धारण करा देना, तब भी पुत्र माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। सदैव याद रखिए, जैसा तुम्हारे माता पिता का स्वभाव है ना, वैसा अपना स्वभाव बना लो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता में अब बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें जैसा बनना था वो बन चुके हैं, उनमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसीलिए संस्कारवान पुत्र का कर्तव्य यही बनता है कि तुम्हारे माता पिता का जैसा स्वभाव है, अपने स्वभाव को भी ऐसा बना लिया जाए। मेरे माई बाप, एक बगीचे में एक मां अपने पुत्र को गोदी में लेकर बैठी थी, तभी एक कौवा आ गया। उस कौए की तरफ उंगली करके बच्चे ने पूछा, मां ये क्या है? बालक ने एक बार पूछा, मां ने 10 बार बताया, बेटा ये कौवा है, ये कौवा है, ये काऊ काऊ करता है, ये काले रंग का होता है। बेटा कौवा कहाँ है? फिर बेटा ने बताया उंगली करके कि कौवा ही है। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे ने फिर पूछा उसी कौवे की तरफ उंगली करके कि मां ये क्या है? मां ने फिर 10 बार बताया। कहने का मतलब है कि बेटा एक बार पूछता एक वस्तु को मां 10 बार बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से बताती, कभी गुस्सा नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती कि एक ही बात को बार बार पूछता है, खुश होती। समय बदला मेरे माई बाप, मां बूढ़ी हो गई, बेटा जवान हो गया। कोई मित्र मिलने के लिए उसके बेटे से आया, मित्र को बाहर छोड़ने के लिए जब बेटा गया, मां चारपाई में थी। मां ने पूछा बेटे से, बेटा कौन आया था? बेटे ने खरी खोटी मां को सुनानी प्रारंभ कर दी। चुप रह,
जब देखो जब पूछती रहती कुछ ना कुछ, तुझे चैन नहीं पड़ता पड़े पड़े। अरे कौन आया कौन गया, तुझे क्या मतलब लेना देना, तू किसी को जानती है क्या? पड़ी पड़ी कुछ ना कुछ पूछती रहती, परेशान करती रहती है। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं। बेटा खरी खोटी सुना करके मां को चला गया। बूढ़ी मां करवट ले लेती है, हाथ के सिरहाने पर पलकों की किनारी को चीरते हुए आंसू गिर रहे हैं और विचार कर रही है कि एक समय ऐसा था जब ये छोटा सा था तो मेरे से एक वस्तु को पूछता था बार बार, और मैं इसे बड़े प्यार से हर बार बताती थी कि बेटा ये कौवा है, ये कौवा है। आज ये बड़ा हो गया, मैं वृद्ध हो गई, तो मेरे प्यार का सिला, मेरी परवरिश का सिला इसने मुझे ऐसे दिया। मेरे माई बाप आज जो संतान कहती है ना कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी गलती करती है। अरे जब तू बोलना नहीं जानता था तब तेरे माता पिता को खबर लग जाती थी कि तू भूख से रो रहा है या प्यास से रो रहा है। तू बोलना नहीं जानता था, माँ बाप समझ जाते थे कि तेरे पेट में दर्द है या तेरे सर में दर्द है या तुझे बुखार है या तेरी तबीयत खराब है। और आज तू बोलना सीख गया तो माँ बाप से तू कहता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मां तेरा अधिकार है हमें डांटने को डपटने को, तू अपने मन में जा बात को मत ले। मेरे माई बाप नंद बाबा के भाई उपचंद वहां थे, नंद बाबा से बोले देखो बात ऐसी है, जब से हमारे कन्हैया ने जन्म लिया है ना तब से कोई ना कोई कष्ट हमारे कृष्ण पर आता है, कोई ना कोई राक्षस आता है, अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। नंद जी ने पूछा तो फिर कहां जाओगे? कि नम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोपगापि गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणुवीरुधम। वृंदावन चलेंगे, नया वन है वृंदावन। वृंदा कहते तुलसी को, वन कहते जंगल को, जहां तुलसी का जंगल है वही वृंदावन है। वृंदा कहते हैं भक्ति को, जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए उसका हृदय ही वृंदावन बन जाता है। और बाबा की कृपा तो देखिए महाराज, आज सगरा धाम भी अपने आप में वृंदावन धाम बना हुआ है। ये बाबा की तो महती कृपा है, उनकी अनूठी कृपा बरस रही है। धीरे धीरे करके निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर का शिखर धरा जाना है, बाउंड्री हो ही गई है। ना जाने यहां ठाकुर जी क्या रचना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास कोई हॉल बने कथा का, साधु संतों के ठहरने का निवास बड़ा सुंदर स्थान बने, कभी कोई साधु संत आए यहां बैठे, भगवत चर्चा करे, भगवत नाम सुनाया जाए। यही तो जीवन का साधन है, यही तो जीवन के कल्याण का एक उत्तम मार्ग है। सत्संग से बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। ये बाबा की ही तो कृपा है। कभी इस सगरा धाम को अयोध्या धाम बना देते हैं, कभी इस सगरा धाम को वृंदावन धाम बना देते हैं। जहां भागवत पहुंच जाए वहां वृंदावन, और जहां रामायण पहुंच जाए वहां अयोध्या, और जहां शिव पुराण पहुंच जाए वहां काशी। तो कहने का तात्पर्य धर्म प्रेमियों, जहां भक्ति हृदय में प्रादुर्भाव कर जाए वही अपने आप में वृंदावन धाम बन जाता है। बाबा की भक्ति के प्रभाव से, गुरु की भक्ति की कृपा प्रभाव से ये स्थान जो सगरा गांव था वह अपने आप में सगरा धाम बन गया। धाम तभी बनता है जब वहां भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य की ये सुंदर त्रिवेणी संगम आनंदित कर रही है आपको। अब तो सुनने में ऐसा आया है कि आपके गांव में, आसपास में, आपके यहां कथा पर कथा होती ही रहती है, सुनने को मिलती रहती है। मेरे माई बाप, ये भगवान की बड़ी कृपा है। राम कथा राम चरित जे सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा को सुन करके ये सोचने लग जाए ना कि ये वही कथा है, क्या सुनना बार बार, ऐसा सोच करके जो कथा में अरुचि कर लेते हैं, मेरे माई बाप समझिए उसने भगवान के नाम की महिमा को जाना ही नहीं, उसने बाबा की कृपा को महसूस किया ही नहीं। जिस प्रकार मछली कभी भी जल से तृप्त नहीं होती है, कभी आपने देखा
कितनी साल मछली जल में रहती है और 1 मिनट भी उस मछली को जल से निकाल दो तो तड़पने लग जाती है, और जल ना मिले तो वह मर जाती है। इसी प्रकार भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, बाबा के जो सच्चे रसिक होते हैं, वह भगवत कथा से, प्रभु की कथा से कभी भी तृप्त नहीं होते। उसी कथा में वे हर वक्त आनंद लेते रहना चाहते हैं। तो मेरे माई बाप, आप लोगों की रुचि को देख करके बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी आप लोगों को ही कि जिससे कि भगवत कथा का प्रचार प्रसार होता रहे। इसीलिए मेरा निवेदन यही है, अरुचि पैदा मत होने देना। अरुचि यदि पैदा होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप हमसे होता है। अरे भक्ति तो बढ़नी चाहिए, प्रगाढ़ होनी चाहिए। भक्ति बढ़ने का समय आता है तो लोग पीछे हटने लग जाते हैं, और जो लोग पीछे हटने लग जाए तो समझ लो महाराज कच्चा चेला है, पक्का चेला नहीं है। मेरे माई बाप, बोले वृंदावन में क्या मिलेगा? कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपः। वृंदावन जाओगे तो यमुना का किनारा है और गोवर्धन सत्संग करने के लिए मिलेगा, संतों का दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सबके सब ब्रजवासी अपने जरूरत का सामान बैलगाड़ियों में लेकर के निकल पड़े, वृंदावन की ओर पहुंचे। एक बात हम आपसे कहें और बड़े गर्व से कहते हैं, कृष्ण को प्रेम करने वाले बहुत हुए, हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन ये सत्य है, जितना प्रेम ब्रजवासियों ने कृष्ण से किया है, जितना प्रेम सच्चे ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, उतना प्रेम संसार में कोई दूसरा कर नहीं सकता है। बने हुए मकान, बने हुए घर बार सब कुछ छोड़ दिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जरूरत का सामान बैलगाड़ियों में लेकर के वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन तो जंगल था, अभी तो देखने में मिलता है कि बिल्डिंग बन गया है, बंबई बनता जा रहा है। कुटिया बना बना करके ब्रजवासी रहने लगे। गोपाल अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, कार्तिक महीने में आज भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने की आज्ञा मिली। मैया ने तिलक किया कन्हैया का और गाय चराने की आज्ञा मिली, तो भगवान गाय चराने के लिए गए। कंस यहां भी चैन से नहीं बैठा, वृत्तासुर नाम के राक्षस को भेजा। वृत्तासुर किसे कहते हैं पता है आपको? जिसका मन वृत्तियों में फंसा हुआ है, जो ये सोचता हो कि आज इसकी मैण जोत दूंगा, इसकी जमीन को हथिया लूंगा, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसका धन हड़प लूंगा, इसकी पत्नी को हड़प लूंगा, इसके कारोबार को हड़प लूं, इसके बच्चों को बिगाड़ दूं। सगरा धाम में फलाना काम हो रहा है और वो व्यक्ति कर रहा है, ऐसी कोई चाल चलनी चाहिए कि उस व्यक्ति का जो है दान पुण्य की तरफ से मन हटे। हो वह भागवत में फलाना काम कर रहा है, मैं तो कर नहीं रहा हूं, उसे भी नहीं करने दूंगा। ऐसी जिसके मन में मनोवृत्तियां घूमती हैं, मेरे माई बाप, वही वृत्तासुर नाम का राक्षस है। भागवत की कथा तो आध्यात्म से भरी हुई है। अब कलयुगी जीव है, आध्यात्म को सुन नहीं सकता ज्यादा देर, इसीलिए कथा को कथा के आनंद के साथ में भगवत चरणों से जोड़ करके, श्रोता को जोड़ करके रखना वक्ता का कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बन जाता है। आध्यात्म तो भागवत में हर जगह मिलेगा। आप ये सोचो कि किसी राक्षस के सींग होंगे? ना 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 महाराज, राक्षसों के सींग नहीं होते। उनके आचार विचार कथा में बैठने से ही हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर कैसे गुण हैं। संत वाले गुण हैं या साधु वाले हैं या देवता वाले हैं या मनुष्य वाले हैं या राक्षस वाले हैं या प्रेत वाले हैं या पिशाच वाले हैं या कसाई वाले हैं। कथा तुमको सब कुछ बताती है, मनोमंथन करती है कथा, मथ देती है कथा को। यदि कोई प्यार से सुने तो अपने इस पात्र में एक बार डाल के तो बैठे। वृत्तासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया
वकासुर नाम का राक्षस कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजा बगुले की भांति। बगुला देखा है कभी आपने? बहुत कपटी होता है बगुला, बड़ा ढोंगी होता है, लेकिन बगुले जैसा ध्यान। हमारे शास्त्रों ने कहा कि ध्यान हो तो बगुले जैसा होना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए ना, काग चेष्टा बको ध्यानम, कोए जैसी नजर और बगुले जैसा ध्यान, स्वान जैसी निद्रा, कुत्ते जैसी नींद बताई है, ग्रह का त्याग करने वाला विद्यार्थी 5 लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला क्या करता है? एक टांग पे बैठ जाता है, ऐसे आंख बंद करके रखता है। ओ महाराज बैठा है, यमुना जी में खड़ा है, मछली ने देखा हो ये तो बहुत बड़े संत हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, जाऊं मैं इनके पांव छुआऊं। और जैसे ही मछली पांव छूने के लिए आती, बगुला उठा करके उसे महाराज निवाला बना लेता है अपना। तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बगुला भेजा, बकासुर भेजा, इसका उद्धार किया। अघासुर नाम का राक्षस भी कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजा। अजगर सर्प की भांति विशाल काय रूप धारण करके ब्रज में पड़ गया। भोले भाले ब्रजवासियों ने इसे गुफा समझा और गुफा समझ के इसके शरीर में प्रवेश कर गए। अघासुर ने सोचा जिसे मारने आया हूं वह तो अभी आया ही नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण इसके मुंह में खड़े हो जाते हैं। और जब अघासुर अपने मुंह को बंद करना चाहता है तो भगवान अपने शरीर की आकृति बढ़ा करके इस अघासुर नाम के राक्षस का वध कर देते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पांडरी वाले बाबा की जय। मेरे माई बाप, यहां भगवान ने बांसुरी बजा करके सभी ब्रजवासियों की मूर्छा दूर की। भोजन प्रसादी जो जो लेकर के आए थे अपना अपना भोजन प्रसाद खोल करके बैठ गए। कन्हैया कहते ब्रजवासियों, आज मैं कन्हैया ब्रजवासियों के साथ भोजन करने के लिए बैठे, ब्रजवासियों का झूठन खाने लगे। ब्रह्मा ने ब्रह्म को ब्रजवासियों का झूठन खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म के प्रति भ्रम हो गया। नियम कहता है कि ब्रह्म की प्रतीक्षा करो, परीक्षा ना लो। बहुत से लोग परीक्षा लेते हैं, बोले मेरा काम बन जाए, नहीं बना तो हनुमान जी बेकार है। फिर जाके दुर्गा माता को पकड़ लिया, अब दुर्गा माता की परीक्षा चल रही है, अगर मेरा ये केस जितवा दे मैया तो। अब केस नहीं जीता, देखा कि मैया भी परीक्षा में फेल हो गई, तो फिर जाकर के महाराज भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण से काम नहीं बना तो राम जी को पकड़ लिया, और जब राम जी से काम नहीं बना, किसी ने बरगला दिया, बहका दिया, तो महाराज जो सड़क के किनारे पर ऊंचे ऊंचे ब्रेकर होते हैं उन पे जाकर के चादर चढ़ाने लग गया। याद रखिए, ब्रह्म की परीक्षा मत लो। भक्ति में परीक्षा ली नहीं जाती, परीक्षा दी जाती है। और परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा की जाती है। करनी है ना तो परीक्षा नहीं, ब्रह्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इंतजार करो, धैर्य रखो। जब तुम योग्य हो जाओगे, जब तुम लायक हो जाओगे, तब तुम पर कृपा हो जाएगी। मेरे माई बाप, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ग्वाल वाल बछड़ों का अपहरण कर लिया। बोले ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो झूठन खा रहा है ब्रजवासियों की। भगवान समझ गए तो भगवान स्वयं ही ग्वाल वाल बछड़े बन गए। 1 साल तक भगवान ग्वाल वाल बछड़े बनकर के रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा जाकर के देखूं तो सही, वह ग्वाला कर क्या रहा है। तो जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो देखा कि ग्वाल वाल जो के त्यों सब वही ग्वाल वाल जो ब्रह्मलोक में और वही ग्वाल वाल मृत्युलोक में।